क्लास 10th स्टूडेंट्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के आपके इस चैनल में, जहां पर आपको आपकी सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। तो आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है भाई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करी जाए ताकि हर चीज जो है वो टाइम से टाइम हो जाए। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जिसमें आप लोग अटक रहे हैं वो है ग्रामर, कि ग्रामर में आने वाले प्रश्न आपके किस तरीके से रहेंगे, कैसे आप उनकी तैयारी करोगे, क्या है, ये सारी चीजों को लेकर आपको बड़ा परेशान। तो और इसको लेकर जैसा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी बहुत आए, तो समझ में तो आ गया कि भाई ग्रामर को लेकर थोड़ी परेशानी है। ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं, सब कुछ आ चुके हैं, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन अभी तक तो मैं आपको कई टॉपिक के करा चुकी हूँ, जैसे आप देख रहे हैं क्लास 10th कोर्स ए का, तो उसमें मैंने आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद, फिर आपका कराया वाच्य, उसके बाद अब करा रहे हैं पद परिचय। ठीक है, तो अब तक जो है आप 2 टॉपिक कर चुके हो, आज आपको हम तीसरा टॉपिक करवाएंगे, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपको अभी तक तो ये समझ में आ गया ना कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? तो क्वेश्चंस की एक तरीके से आपको काफी समझ हो गई है। साथ ही साथ हर जगह मैं ये बताती चल रही हूँ कि डेफिनेशंस याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। अब इसी तरीके से जैसे पद परिचय, तो पद परिचय में तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी और जाननी जरूरी, क्योंकि पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण कितने तरीके के हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात, और ये सारी चीजें आपको जाननी। ठीक है ना? तो इन सब को जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है विद डिटेल डेफिनेशंस के बाद साथ पढ़ाया हुआ है, उन सब को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो इन सब की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बारी आती है कि भाई डेफिनेशंस तो हमने पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो चलिए देखते हैं। पद परिचय में अक्सर क्या होता है, आपको एक पद के नीचे अंडरलाइन करी जाती है और उस हिसाब से आपको पद परिचय करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे आएंगे प्रश्न। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपके पास प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे और 5 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करने होंगे। जैसे यहाँ दिया है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। तो मोस्टली क्या, ज्यादातर जो मैं जानती हूँ डेफिनेशन हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन में आए, लेकिन ज्यादातर अंडरलाइन वर्ड रहेगी और उसको आपको बताना, उस पद का आपको पद परिचय करना हो। जैसे कि ये दिया, तो आप जैसे रहेगा तो आपको 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, 4 करोगे 4 नंबर का। ठीक है, जैसे यह जल्दी से जाकर दुकान से दूध ले आओ। अंडरलाइन वर्ड क्या है, दुकान। अब दुकान क्या है, एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, से लगा हुआ है, दुकान से दूध लाना है, यानी कि दुकान से दूध को हमें अलग करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, दुकान स्त्रीलिंग होती है, एक वचन है, तो ये सारी चीजें आपको पद परिचय में करनी। जैसे कि आप देखो, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अपादान कारक। जैसा मैंने बताया आपको अभी, हमेशा आपको ध्यान रखना है, आप हमेशा, आपको मैंने जब भी पद परिचय कराया है, उसकी प्रैक्टिस कराई है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताए हैं, हमेशा एक चीज पर मैंने आपको गौर करने के लिए बोला है कि जो शब्द दिया हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और पता आपको तब हो सकता है कि जब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो कि ये क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, उसके साथ उसका लिंग हो जाता है, वचन हो जाता है, बहुत सारी चीज हो जाती है। ठीक है, अब जैसे आइए हम आते हैं, शाम को हम चलेंगे। अब चलेंगे शब्द हमारा क्या है, चलेंगे में जाहिर सी बात है क्रिया है। अब क्रिया में सकर्मक होता है, अकर्मक होता है। अब यहाँ शाम को हम चलेंगे, चलेंगे क्या चलेंगे, नहीं मिल रहा आंसर, तो अकर्मक क्रिया हो। चलेंगे बहुवचन है, चलेंगे आपका पुरलिंग है कि नहीं? बस इसी तरीके से आपको करना है। देखिए क्या है, अकर्मक क्रिया है, भविष्यत काल है, भविष्य काल है। ठीक है, पुरलिंग है, बहुवचन है, कर्तवाच्य है। वाच्य आपको पता है चलेंगे किससे कनेक्टेड है, हमसे कनेक्टेड है, तो ये कर्तवाच्य में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किस व्यक्ति से मिलना है। अब यहाँ पर किस के नीचे अंडरलाइन है ना, किस व्यक्ति से मिलना है। अब किस की जगह जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, सर्वनाम शब्द संज्ञा हो सकती है ना। हम क्या बोल सकते हैं,
हम जिस व्यक्ति से भी हमें मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, कर्ता कारक। नेक्स्ट आते हैं, लड़की के साथ दो और लोग आने वाले हैं। अब यहाँ के साथ हमारा क्या हो गया, ये एक अव्यय है और संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि लड़की का संबंध बाकी के साथ स्थापित करने के लिए के साथ हो रहा है। तो ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। देखिए क्या है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है संबंध बोधक अव्यय। लड़की संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाला। नेक्स्ट आते हैं, सफेद घोड़ा तेज भागता है। अब यहाँ सफेद क्या है, ये घोड़े की विशेषता बचा रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, हुआ ना। अब घोड़ा एक वचन है तो जाहिर सी बात है सफेद भी एक वचन रहेगा। घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग रहेगा। कर्तवाच्य यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पर ये काम कर रहा है तो भागने का। देखिए क्या है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है और घोड़ा इसका विशेष। ठीक है, समझ में आ गया। आप इसमें लिंक भी दे सकते हो कि भाई ये पुल्लिंग है। चलिए अब फिर से ऐसे ही हमारे पास 5 प्रश्न आएंगे। आपको यहाँ पर पद परिचय, रेखांकित पदों का पद परिचय आधारित ही प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन तैयार रहिएगा, आपके पास डिफिनेशंस भी आ सकती हैं। दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। दुलारी क्या है, एक महिला का नाम है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। सिंपल, जो अंडरलाइन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और कितना हद तक आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो उसका परिचय देने के लिए, क्योंकि मैंने आपको हर जगह बताया है कि संज्ञा का परिचय देते समय हमें क्या क्या चीजें बतानी पड़ती हैं। विशेषण का देते हैं तो क्या बतानी पड़ती है, क्रिया का देते हैं तो क्या बतानी पड़ती है, अव्ययों का देते हैं तो हमें क्या बताना पड़ता है, ये हमेशा मैंने आपको बताया है। उन्होंने कम से कम अपनी बेटी को तो अच्छी शिक्षा दी है। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या है हमारा, अपनी। अब अपनी का यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए रेखांकित पद सार्वनाम, सर्वनाम, सॉरी यहाँ पर ये क्या है, सर्वनाम है। यहाँ पर अपनी बेटी है ना, तो अपनी क्या है, हमारा सर्वनाम, मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अपनी हूं क्या, एक वचन, स्त्रीलिंग, बेटी इसका विशेषण। ठीक है, तो सर्वनाम का विशेषण क्या है, बेटी। आते हैं आगे, अगस्त में हमारे विद्यालय का नाम प्रारंभ हो गया। क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। अब यहाँ अगस्त है, अगस्त क्या है, एक महीने का नाम, क्या है, महीने का नाम है, लेकिन अगस्त किससे कनेक्टेड आ रहा है, कनेक्टेड किससे है, नया सत्र प्रारंभ होने से। तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये जो बता रहा है वो समय को बता रहा है। वैसे तो अगस्त शब्द आपका संज्ञा है क्योंकि ये एक नाम है, लेकिन इस पूरे वाक्य में इसका कनेक्शन प्रारंभ होने से है और ये प्रारंभ होने के समय को बता रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो। प्रारंभ हो गया, क्रिया की विशेषता बतलाता। ठीक है, समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि आंख बंद कर दे तो अगस्त है, अगस्त संज्ञा हम लगा देंगे, नहीं, अगस्त का संबंध तो देखो किससे है। किसी भी अगर वर्ड के नीचे आपका अंडरलाइन आ रहा है तो हमेशा उसको देखना कि वो संबंधित किससे। नेक्स्ट आते हैं, खाली समय का उपयोग मैं पुस्तकें पढ़ने में करती हूँ। मैं शब्द क्या है, मैं सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक। ठीक है, देखिए मैंने तुरंत बता दिया ना, देखिए यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक। आपको शब्द आते ही दिख जाना चाहिए कि ये क्या होगा। तालाब में कमल खिलते हैं। अब यहाँ पर तालाब है, तालाब में कमल खिलते हैं। अब यहाँ पर खिलते हैं क्रिया है, क्या खिलते हैं, कमल खिलते हैं, सकर्मक क्रिया, क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब खिलते हैं बहुवचन है, कमल खिलता है, खिलती नहीं है, तो ये क्या हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए, सॉरी क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कह रही हूं, ये हो जाएगा आपका बहुवचन है और साथ ही साथ खिलते हैं। ये वर्तमान काल को बता रहा है। चलिए देखते हैं क्या है, सकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है, कर्तवाच्य। ठीक,
नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर से 5 प्रश्न रहेंगे। इन 5 प्रश्नों में हमें क्या करना है, फिर से इनको आंसर करने हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया। अब भारतीय वैज्ञानिकों, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है 2 शब्दों के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पर हम किसके लिए करेंगे, वैज्ञानिकों के लिए। वैज्ञानिक कौन हो गए, आपके जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसके लिए हम सारे उनके हैं। जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्ता। ठीक। रेखा नित्य दौड़ने जाती है। नित्य क्या हो गया, नित्य आपका अव्यय है, नित्य की अव्यय है, ये तुम्हें समझ में आ गया। किससे कनेक्टेड है, दौड़ने जाती से है, तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। समय को बता रहा है डेली, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये देखिए अव्यय है, कालवाचक विशेषण है, दौड़ने जाती क्रिया की विशेषता है। आहा बाग में कैसे मीठे फल लगे हैं। आहा बाग में, बाग क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, में कारक है, अधिकरण कारक है। बाग, बाग क्या होता है, बाग पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है, क्योंकि में लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। नेक्स्ट आते हैं, हम आज भी देश पर प्राण न्यौछावर करने हेतु तैयार रहते हैं। ठीक है, हम आज भी देश पर प्राण न्यौछावर करने हेतु तैयार रहते हैं। अंडरलाइन वर्ड है हम क्या हुआ, हम यहाँ पर हो रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। ठीक है, बहुवचन है क्योंकि हम हैं। अब रहते हैं तो जाहिर सी बात है ये पुल्लिंग हो गया। साथ ही साथ हम हैं तो ये कर्ता कारक भी है। चलिए देखिए क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, बहुवचन, कर्ता कारक। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुल्लिंग भी है, आप चाहो तो उसे भी ऐड कर लें। नेक्स्ट है, चंचल बच्चों को देखकर मन खुश हो गया। अब बच्चों की विशेषता है कि वो चंचल है, तो चंचल क्या हो गया, विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है ना, और इसका विशेष्य क्या है, बच्चों। चलिए देखते हैं, गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, बच्चे विशेष्य का विशेषण। ठीक, सिंपल, कुछ नहीं करना, बहुत इजी से होगा। फिर से हमारे पास 5 प्रश्न आ रहे हैं। इन 5 प्रश्नों में से हमें करने कितने हैं, 4, लेकिन करेंगे तो हम सारे, है ना। देखिए क्या है, हम देहरादून घूमने गए। अंडरलाइन वर्ड है हम कौन हो गए, जाहिर सी बात है पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। तो देखिए क्या है, सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक। तो आप जितना एक्सप्लेन कर पा रहे हो, जितना आपको समझ में, पूरा एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट आते हैं, शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब यहाँ पर 10वीं क्या है, ये बता रहा है कक्षा की संख्या, तो ये है संख्यावाची विशेषण। क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है। देखिए क्या है, विशेषण है, संख्यावाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, क्योंकि 10 नंबर तो बहुवचन होता है, लेकिन 10वीं कक्षा तो एक ही होगी ना, तो ये क्या है, आपका एक वचन है, कक्षा का विशेष्य। वह स्कूल से अभी अभी आया है। वह स्कूल से, स्कूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा, से आया है, तो ये स्कूल से अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, अपदान कारक। ठीक है, स्कूल हमारा क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है। संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अपदान कारक। नेक्स्ट आ जाते हैं, वह मेरी बात पर बहुत हंसा। क्या है, वह मेरी बात पर बहुत हंसा। अब बहुत के नीचे अंडरलाइन है, हंसा क्या है, हंसा क्या है, क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है, ये बहुत हंसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया। मैंने बताया ना, परिमाण क्या होता है, जब हम किसी की क्वांटिटी को बताते हैं, तो ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हंसना क्रिया का विशेषण। नेक्स्ट है, योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। अब यहां पर संतान शब्द क्या है, संतान क्या हो गया, संतान तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो यहां पर क्या होगा, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, संतान होता नहीं, होती है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है, एक वचन। चलिए अब फिर से आए हमारे पास 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों को ध्यान से करेंगे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है, नवाब साहब। नवाब साहब क्या है,
ये तो सभी नवाबों के लिए इंडिकेशन कर रहा है। संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, इस पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। हाँ? जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है। आपको शब्द, आपको क्या हो गया? आपको शब्द जो है ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष। यहां पर को कर्ता ने कर्म को यहां पर कर्म कारक होगा। साथ ही साथ यहां आपको बुलाया है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप दोनों ही मेंशन कर सकते हो, और साथ ही साथ ये एक वचन है। चलिए देखते क्या, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों मेंशन करोगे, एक वचन है, कर्म कारक, क्योंकि यहां पर को कारक लगा हुआ। मेरी माँ 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो यहां पर मेरी है, मेरी माँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेरी। ये है आपका सार्वनामिक विशेषण, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, माँ इसका विशेष। ठीक, चलिए आगे आते हैं। पापा को आज सुबह सुबह पापा तो आज सुबह सुबह टहलने चले गए। अंडरलाइन वर्ड है सुबह सुबह। अब सुबह सुबह किससे कनेक्टेड है? टहलने जाने से। तो टहलने जाने का समय बताया जा रहा है, तो टहलने जाना क्रिया है, क्रिया की विशेषता जो भी बताएगा वो क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। अब चूंकि ये समय बता रहा है तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, चलिए देखिए क्या है, ये है कालवाचक क्रिया विशेषण, टहलने चले गए की विशेषता। ठीक, चलिए आते हैं। मैं इनको देखते सुनते ही बड़ी हुई हूं। अंडरलाइन वर्ड क्या है? मैं क्या होता है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष। बड़ी हुई हूं, क्रिया देखकर पता चल रहा है कि मैं शब्द स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक है, चलिए देखिए, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको खुद अपने आप पदों के परिचय को करना है, ये ऐसे ही आएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, तो डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लेना। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका जल्द से जल्द उत्तर दूंगी। ठीक है, तो हमेशा इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, आने वाले प्रश्न इसी तरीके के रहेंगे। आपकी बुक्स में ऐसे कोई भी प्रश्न हो उनको खुद हल करिए, खुद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि व्याकरण मैथ्स की तरह ही होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके डाउट्स उतने ज्यादा क्लियर होते जाएंगे और आप धीरे धीरे उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो अभी आपके पास एग्जाम्स के लिए थोड़ा वक्त है, मानकर चलिए भाई, 1 महीने से बहुत कम समय है। आज 31 तारीख हो रही है, तो 31 तारीख का मतलब अब लास्ट आपका कब एग्जाम है? आपका 28 फरवरी का एग्जाम है, तो 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो खूब खुलकर प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में देना, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।